ये आपका जो होने हमारे वाला पति तो मिल नहीं सकता, लेकिन क्या मिलना चाहिए आपको? जो हमारे पति के साथ हुआ वैसा उन लोगों के साथ भी हो। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे पति को इंसाफ दिलाएं। सोले राजभर एक बार मेरे पापा और भाई को मारे थे जी। फिर दूसरी बार जब मारने के उसी दिन कहे थे कि दूसरी बार मारेंगे तो खत्म कर देंगे। नमस्कार साथियों, मैं उपस्थित हूँ इस समय आजाद बिंद के ससुराल में, जहाँ पर उनकी बहन उनके ससुराल वालों से मिलने के लिए आई है। यहाँ पर तुलसीराम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी परिवार को संवेदना देने के लिए आए हुए हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज आजाद बिंद हमारे बीच में नहीं है, तो आप बहुत तरीके से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में जा रही हैं और बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी तक की जो लड़ाई रही कहाँ तक पहुंची आपकी? हम देखिए, जो पियरका चाचा ने उंगली उठाई है, वो जो उंगली उठाए हैं ना, उनको जवाब देने के लिए लेके आए हैं। उंगली उठाने से पहले आप सोच लेंगे किसी भी बहन बेटी के ऊपर या उनके घर की बहन बेटी के ऊपर अगर हम उंगली उठाते तो उनको कैसा लगता। तो आज के बाद बिना उस पीड़ित परिवार से पूछे, बिना पूरी जानकारी लिए किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं। वो एक बात बताइए, आजाद बिंद जी के जब शादी पड़ी थी, क्या इसके बीच में कभी किसी ने धमकी दी थी या कोई ऐसी बात हुई थी कि जो आज उनको इस तरीके से गोली मारी गई? सर, हम पहले ही बता रहे थे कि ये जो भोले राजभर सोले राजभर एक बार मेरे पापा और भाई को मारे थे जी। फिर दूसरी बार जब मारने के उसी दिन कहे थे कि दूसरी बार मारेंगे तो खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लगातार मतलब 3 साल के अंदर अंदर लगातार वो लोग मारने की धमकी दे रहे थे। हम लोग इतना नहीं सोचे थे कि सच में जान में ये लोग जान ले लेंगे। और क्योंकि हम पुलिस प्रशासन के पास पहुंचते थे तो पुलिस प्रशासन हमारा FIR भी नहीं लिखती है, हमारे ऊपर दबिश बनाती है, हमको गाली भी दे देती है। ठीक है, बताइए, आप लोग बार बार गए और FIR दर्ज नहीं हुई, अगर अभी जब घटना घटने के बाद FIR दर्ज हुई तो अभी प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, हमको रोक रहे हैं। अभी कल की बात बता रहे हैं, हम योगी जी के यहाँ जाने वाले थे, अपने परिवार के साथ जाने वाले थे, लेकिन ये जो पुलिस प्रशासन है वो हमको रोक रही है, हमारे साथ हाथापाई कर रही थी। आपके साथ हाथापाई कर रही है। और जो बहुत सारे नेता लोग आए थे, बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग भी आए हुए थे, तो वो लोग क्या दिलासा दिया आपको? सब ने देखिए आश्वासन दिया है, हमको आश्वासन नहीं, अब आप लोग का साथ चाहिए। तो अगर आप लोग का भी नहीं सुना जा रहा है तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पे आइए हमारे घर और हमारे साथ चलिए धरने पे। हम 18 मई को फिर से जाएंगे SP कार्यालय और DM कार्यालय, फिर वहां से हम योगी जी के यहाँ भी जाएंगे। तो हम बस चाहते हैं कि आप लोग हमारे कदम से कदम मिला के चलिए हमारे साथ। अगर आप लोग एकजुट होके इंसानियत के नाते हमारा साथ देंगे, हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक हमारे भाई के जैसे उन्होंने गोली मारा, वैसे बीच चौराहे पे सारे मतलब जितने जनता है उनके सामने उनकी हत्या होनी चाहिए, उनको मारा जाए। ये ना हो कि जो अनुराग हत्याकांड है, जैसे उनको टाइम देते 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 आज खत्म कर दिया गया है। आज वो आरोपी वो लोग उनके सामने से आ जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि मेरे भाई को मारा है, आज सीना उठा के डोल रहा है। तो ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो यही हम जानते हैं कि ये सरकार जो है बस अपराधियों को बढ़ा रही है, अपराधियों को शरण दे रही है, और गरीबों के लिए बस वोट देने के लिए बने हैं, और वोट देने के बाद वो मरते रहेंगे यहाँ पे। लगातार आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई में लड़ेंगे, और आज आजाद जी के ससुराल में आए हुए हैं। यहाँ के भी लोग क्या वहाँ साथ में आप लोग के साथ में हैं या फिर? नहीं, हमारे साथ है तभी ना हम यहाँ आए हैं। जी। जो पियरका चाचा ने बोला था इसीलिए हम आए हैं कि हम अब अपने भाभी को भी, अब मेरी बहन है ये, मैं अपनी बहन को भी वहां पे खड़ा करूंगी और पियरका चाचा को जवाब दूंगी। पियरका चाचा, आप दोबारा किसी लड़की के ऊपर उंगली उठाने से पहले सोच लेना। थोड़ा सा मैं इनसे भी जानना चाहूंगी, आप इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ, और आप से यही अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। लेकिन एक चीज ये बताइए, जो आपके ऊपर ये लांछन लगाया गया और जो अभी बताया जा रहे हैं बहन जी, और आपको ऐसा तरीके से कहा गया, तो उनको जवाब क्या देना चाहेंगे आप? मैं जवाब यही देना चाहती हूँ, मेरे ऊपर झूठा आरोप ना लगाएं, ये सब झूठ है। अच्छा, एक बात ये बताइए, आजाद जी से आपसे लगातार बीच में, क्योंकि शादियां जब करते हैं अक्सर लोग अपने होने वाली बीवी से बात करते हैं, और आपसे बीच में लगातार बात भी होती रही होगी, तो क्या आजाद जी ने कभी आपसे ये कहा कि हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, या कोई ऐसी बातें कही होगी, या आपको जो जानकारी हो आप प्लीज हमको जरूर बताएं। नहीं, हमें ये नहीं बताया कि मतलब हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, ये सब मुझे कुछ भी नहीं बताया। बस हाँ, मतलब
घर पे उनके काम हो रहा था, इसलिए मुझसे बात नहीं हो पा रही थी इतना उनसे। सौम्या लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, 15 दिन से आज 16वां दिन है। इंसाफ की मांग क्या कर रही है आप? क्या होना चाहिए इंसाफ के रूप में? आपको क्या मिलना चाहिए? आपका जो होने हमारे वाला पति तो मिल नहीं सकता, लेकिन क्या मिलना चाहिए आपको? जो हमारे पति के साथ हुआ वैसा उन लोगों के साथ भी हो। यानी उनकी भी जान जाए, जी जो शामिल हो हत्या में उनकी भी जान जाए। जी अपराधियों को काउंटर होना चाहिए, कोई बचे नहीं, यही मांग है। अच्छा, एक बात ये बताइए, अभी सौम्या जी कह रहे हैं हम 18 मई को धरने पे जाएंगे, क्या आप भी वहां पे धरने पे जाएंगे? जिस तरीके से आप लोग, आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं लोग, और आपके होने वाले पति की हत्या कर दी गई, उनके न्याय के लिए क्या आप हर जगह दौड़ेंगे, या फिर या फिर यहीं से आप क्या कहना चाहिए? जी जाएंगे आप जाएंगे? जी। आपके समाज के तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं, संजय निषाद, ना तो वो सौम्या के घर पर पहुंचे, क्या आपके घर पर कोई बातचीत हो पाई? किसी से नहीं कोई कनेक्टिविटी, नहीं कोई बातचीत नहीं? नहीं उन्हें देखा गया कि मंचों से वो रोते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि मैं अपने समाज के बहन बेटियों या का मान सम्मान नहीं बचा पा रहा हूँ, उनको न्याय नहीं दिलवा पा रहा हूँ। तो फिर ऐसे नेता होने का क्या मतलब होता है? क्या कहेंगे आप? संजय निषाद से कुछ व्यक्तिगत कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे पति को इंसाफ दिलाएं। वो तो कह रहे हैं उन्हें गालियां मिल रही, सौम्या से बातचीत हुई है, कह रहे हैं वो गालियां उन्हें मिल रही नहीं, वो तो काम करवा रहे हैं। करवाते तो अब तक हो नहीं जाता सब।